तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ 22 जून को होने वाला आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर समझेंगे कि आपका डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिससे कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना। और इसमें से प्यारे विद्यार्थियों देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जैसे आपके हाथ में पेपर आता है, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। इसके बाद में देखो टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 19 पूछे जाएंगे और टोटल प्यारे बच्चों देखो 4 पेज का आपका पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर होगा। टोटली आपका जो पेपर होगा 70 अंकों का पेपर होगा। टाइम आपके पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो 3 घंटे का आपको मिल जाएगा। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में इसमें से पूछे जाएंगे। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है पेपर को, ठीक है ना। तो जैसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग क्वेश्चन पेपर को खोलोगे तो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब चलो अपन एक एक करके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, नोविंग एंड यूजिंग मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड। जिसको 2 भाषाओं का ज्ञान होता है या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, मोर देन 2 लैंग्वेज, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मल्टी लैंग्वेज इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो सी नंबर का दे रखा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा है, द फुल फॉर्म ऑफ ESL। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ESL का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, ठीक है ना। डी नंबर प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, द सोशल लर्नर लर्न बेस्ट व्हेन दे वर्क। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा इन ग्रुप, ठीक है ना। ए नंबर का इस क्वेश्चन का आ जाएगा उत्तर इन ग्रुप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हेल्प द टीचर टू प्लान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, तो इसमें आपको उत्तर लिखना है द लेसन प्लान। कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए, हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखो लर्निंग आउटकम्स प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ये वाला, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, ए लेसन प्लान इज प्रिपेयर टू टीच एट। तो देखो इसका उत्तर आपका टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स और बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इन इंडिया देयर इज ए ग्रेट इन कल्चरल लैंग्वेज। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इसका उत्तर आपका आ जाएगा डाइवर्सिटी। क्या लिखोगे, डाइवर्सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैन बी यूज्ड एज ए पेडागोजिकल टूल। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, स्क्रू ड्राइवर, टेबल्स, पेन्स, ये नहीं आएगा, इसमें आपका प्यारे बच्चों सॉन्ग्स आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द सॉलिटरी लर्नर लर्न। देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपका आ जाएगा एलोन। क्या उत्तर लिखोगे, एलोन। अब अगला क्वेश्चन, एज वन ऑफ द इवोल्यूशन बुक। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए, टेक्स्ट बुक, रजिस्टर, ऑब्जर्वेशन। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है एनुअल प्लानिंग इज डन फॉर द पर्टिकुलर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एनुअल प्लानिंग जो तो 1 साल के लिए होती थी, इसका उत्तर आपका सी नंबर का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। अब चलो प्यारे बच्चों मैं आपको प्रश्न नंबर 3 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ए ABC मेथड। ABC मेथड का प्यारे विद्यार्थियों अदर नेम क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका दूसरा नाम होगा अल्फ़ाबेट मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए पेयर वर्क। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, पेयर वर्क इज ए कोलैबोरेट लर्निंग एक्टिविटी वेयर टू स्टूडेंट वर्क
टुगेदर इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय ए रोल प्ले। रोल प्ले का मीनिंग क्या होता है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट एक्ट आउट सीनरीज टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्हाट इज ए यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या प्यारे विद्यार्थियों? देखो ए यूनिट प्लान इज डिटेल्ड आउट लाइन फॉर टीचिंग स्पेसिफिक यूनिट ओवर पीरियड। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्यारे बच्चों देखो क्या होती है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में आगे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 4, उसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है। 5 के बाद में देखो 6 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है। ठीक है, 7 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 8 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 जो दे रखा है ना, 9 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और 9 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए 10 तक के। और 10 के बाद में देखो 11वां क्वेश्चन ये पूछा आपके पेपर में। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को देख लो। 11 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देख लो। 13वां क्वेश्चन जो पूछा था आपके पेपर में परीक्षाओं में, उसका उत्तर ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप सबको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना, 13वें तक के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा आपके पेपर में, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिएगा। 14 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 15 के प्यारे विद्यार्थियों देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 16वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो, ये लिखा है। ठीक है, और 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। यहाँ से देखकर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लें, समझ लें, क्योंकि देखो इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।